सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज का हम इस टॉपिक पर जानेंगे कि परमेश्वर एक स्त्रियों के लिए जो सजावट है, जो अपने जीवन को निर्वाहित करना है, अगर परमेश्वर यहाँ पर क्यों बताए हैं कि जो पत्नी है को उनका श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों दिखावटी होना नहीं चाहिए, उसका कपड़ा ओढ़ना पहनना कैसा होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग एक पुस्तक में आप देखेंगे, नीति वचन के 31 के 30 में आप देखेंगे, वहाँ पर कुछ वचन ऐसे बताया गया है। वहाँ पर बताया जाता है, मैं आपको वचन दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी यकीन ये चीज़ का हो। जैसे कि आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसके 30 आयत में यहाँ पर बताया गया है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मतलब ये वचन क्यों ऐसा बताया जाता है? क्योंकि देखिए, आज की जो स्त्री हैं, आज जो परमेश्वर के लोग हैं, तो उनको परमेश्वर क्यों बताते हैं इनका भय मानना। मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि इसलिए कि आपने देखे थे कि हवा को बहकाया गया। ठीक है, हवा बहकाने में आके वो आदम उसके साथ पाप किया। ठीक है, इस धरती पर आ गया पाप। तो जैसे हवा बहकाई गई, तो बहकाने के कारण यही हुआ कि स्त्री अच्छी लगी। जानते थे कि स्त्रियों जैसे लोग बोल देते हैं वैसे करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, इन बहुत सी स्त्री नहीं होती हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि स्त्री ने सांप के बहकावे में आ गई और स्त्री के बहकावे में आदम आ गया। इसके कारण पाप इन लोगों ने कर दिया। ठीक, तो परमेश्वर इन अज्ञाओं को क्यों ऐसा बताया कि शोभा झूठी है, कि मतलब ये सब कुछ जो सुंदरता है मनुष्य का, ये सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप लोग देख लेना, बाइबल में बताते हैं जो स्त्रियां सुंदर होती है वो अपने जो समझते हैं कि हम होशियार हैं, चंचल जो रहती हैं, परमेश्वर बोलते हैं, ये परमेश्वर बोलते हैं अपने जो नाक में लगा के पहिर के नथुनी उनके सूअर के समान है। उनको ये समझ नहीं रहता है। वो लोग, परमेश्वर बोलते हैं, ये लोग ऐसे विवेक नहीं रखती। मैं किसी का बेइज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो असलियत है, जो बाइबल में जो कुछ चीज़ें लिखा है, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी के ऐसा नहीं है कि मेरा बहन भी है जो सिस्टर है, तो क्या मैं उनको ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ, आप सभी को पता है। लेकिन मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि जो चीज़ बाइबल में लिखा रहता है ना, वो चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ। ठीक है, और लोगों को यकीन नहीं होगा तो मैं आपको वचन भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो सुंदर स्त्रियाँ रहती हैं वो विवेक नहीं रखती हैं और अपने नाक में नथनी पहिर के किसके समान है? सूअर के समान है, जो वचन मैं आपको दिखा। तो जैसे आप लोग देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय, अब आप यहाँ पर 22 आयत में देखेंगे। 22 आयत में पूरा क्लियर बताया जाता है। लोगों ने इन चीज़ों को, लोगों को लगा होगा, पहले डाउट लगा होगा कि मैं चीज़ जो बता रहा हूँ किसी को बेइज्जत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बेइज्जत नहीं करता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर को मैं काम करता हूँ वो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मैं ये चीज़ सब बोलता हूँ अपने मुख से। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो, मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कुछ करता हूँ तो बोलता हूँ। ठीक है, वैसा नहीं मैं करता। ठीक है, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ किसी के सामने। जैसे लिखा है, आप भी नोट कर लेना, जैसे कि नीति वचन पुस्तक 11 अध्याय 22 आयत में लिखा है कि जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थुथुन में सोने की नत्थ पहने हुए सूअर के समान है। किसके समान है? सूअर के समान। बता दिया ना मैंने आपको कि जो सुंदर रहते हैं वो ऐसा विवेक नहीं रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुंदरता सब कुछ व्यर्थ है। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों व्यर्थ है। देखिए, आप लोगों ने इन चीज़ों को आप जाने होंगे। जो इजबेल की रानी थी, जो अहाब राजा के साथ उनका शादी हो गया था। ठीक है, एक जगह सिदोनियों के, मतलब राजा जो था, सिदोनियों के राजा का जो वो लड़की थी, वहाँ उसका नाम, उसके बाप का नाम एतबान कुछ नाम है। ठीक है, एतबोन कुछ नाम है ऐसे ही, जो उनकी बेटी थी इजबेल। ऐसे वो बताते थे, पुराने समय में लोग उनके कारण बहुत भरमाए गए थे। 400 नबी झूठे निकल गए थे। मैं बता रहा हूँ, जब एलिया उस समय था इस धरती पर, एलिया ने उन सभी
देखे कि सब भविष्यवक्ता, सब परमेश्वर के नबी सब झूठे निकल गए। उस वक्त में एलिया जो था उसमें एक ही सिर्फ धर्मी था, जबकि वो एलीशा को बुलाया, उसके साथ कुछ चेले रहते थे। लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे करके वो सब व्यभिचारी बन गए थे। मैं आज बता रहा हूँ कि बहुत से जो परमेश्वर के लोग भी हैं, कुछ व्यभिचारी अभी तक मसीह में हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मसीह में आया तो देखो लोग, जब मनुष्य के जीवन में शांति आ जाती है तो मनुष्य को जो लगता है कि हम कोई चीज़ हमें करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यभिचार है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित चीज़ है, ठीक है। अगर ऐसे लोग जो हमारे मसीही बीच में होंगे तो परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। मैं अब बता रहा हूँ, हर एक मनुष्य अपने अपने चाल चलन को परमेश्वर बोलते हैं शुद्ध रखो, ठीक है। जैसे परमेश्वर पवित्र है उसी तरह अपने चाल चलन को हमें भी पवित्र बना कर रखना है, तब परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, ठीक है। इसीलिए बताएं, इजबेल की जो रानी हुई थी एक अविश्वासी थी, जो अहाब राजा के साथ शादी हो गया था। तब अहाब राजा ने बाल देवता को पूजने लगा, ठीक है। जैसे कि आज के समय में जो परमेश्वर बताया था कि अन्य जाति से हमें शादी नहीं करना चाहिए, जो बाइबल में देखो, जो कुछ बाइबल में लिखा गया है वो कभी मिलावट नहीं हो सकता है। हम मनुष्य हैं, किसी को जो कोई अगर रिसिया है उसे मना चुना लेते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के जो बाइबल में लिखा है ना, ये बाइबल में ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कभी उसे मिला सकते हैं, पटा सकते हैं। जो बाइबल में लिखा है कि तुम व्यभिचार न करना, हमें व्यभिचार नहीं करना है, परमेश्वर से नहीं, पिता हम जा रहे हैं व्यभिचार करने और कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, चोरी करने, तो परमेश्वर इसमें सलाह नहीं देगा आपको, ठीक है। जो आप चीज़ को पसंद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मनुष्य के पसंद के अनुसार काम नहीं होगा, उस परमेश्वर के अनुसार काम होगा। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम इन चीज़ों से दूर रहें। सोचो, अविश्वासी से एकदम बिल्कुल शादी न करें। अगर जो व्यक्ति अविश्वासी में शादी करेगा, एक दिन देख लेना वो देवताओं को पीछे, जो संसार के उनके माँ बाप पूछते हैं, जैसे अविश्वासी की लड़की हो या लड़का हो, अगर उसमें शादी हुआ है तो आप जान लो किसी दिन वो उनके देवताओं के पीछे चल ही लगेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब बाइबल में अहाब राजा जब उस इजबेल रानी के पीछे भाग चला, बाल देवताओं को पूजने लगा, तो मैं कैसे यकीन करूँ। सोचो, एक दिन ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको ऐसा भविष्यवाणी किया था कि एक दिन इन लोगों का मांस को कुत्ते खाएंगे। सोच लो, कुत्ते खाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इजबेल रानी भी मरी, तो इजबेल रानी मरी ना, तो उसके जानते हो क्या हुआ कि इजबेल की रानी जो मरी तो उसके क्या बोलते हैं, उसके शव को कुत्ते खा लिए। सोचो, कुत्ते खा लिए, और उनके जो सिर था और उनके पांव जो हथेली थे वही चीज़ सिर्फ बचा था। क्यों बचा था? देखो, व्यभिचार करने वाले लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं। मैं बता रहा हूँ, जो लोग संसार में हैं, अगर एक विश्वासी के साथ शादी कर लेंगे तो आप झूठे चक्कर में मत फंसे। लोग बोलते हैं कि हाँ शादी मैं कर लूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को फंसा देते हैं। मैं बता रहा हूँ, जो अविश्वासी है तो अविश्वासी में रहेगा, जो विश्वासी हो विश्वासी में मैरिज कर ले, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अविश्वास में बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपको अकेला रहना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खुद रहता है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो आप मेरे को छोटा सा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ताकि हम ऐसे वीडियो को और टॉपिक को बनाते रहूं। ठीक है, तब तक सभी को विदा चाहता हूं और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।